दोस्तों, भागवत पुराण 8वां स्कंध अध्याय 1 से 5। अध्याय 1 मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने अनुरोध किया। यहाँ 7वें ग्रंथ में मैंने आपसे विस्तार पूर्वक स्वयंभू मनु के वंश का इतिहास सुना है, जिसमें मरीचि आदि सृष्टि के आदि पुरुष तथा उनकी संतानें उत्पन्न हुई। अब हे गुरुवर, आप हमें अन्य मनुओं का इतिहास बताइए। हे ब्राह्मण, आप हम सुनने वालों को उन संपूर्ण मनुयुगों का इतिहास सुनाने की कृपा करें, जिनमें श्रेष्ठतम भगवान श्रीहरि के अवतार तथा महान पराक्रमों का ज्ञानीजन गान करते हैं। हे ब्राह्मण, आप ये भी बताएं कि जगत के रचयिता और रक्षक भगवान श्रीहरि ने पूर्व मनवंतर में क्या कार्य किया है, वर्तमान मनवंतर में क्या कर रहे हैं तथा आगामी मनुयुगों में क्या कार्य करेंगे। ऋषि शुक ने उत्तर दिया, इस वर्तमान कल्प ब्रह्मा के दिन में स्वयंभू से लेकर 6 मनुयुग बीत चुके हैं। इनमें से प्रथम मनवंतर स्वयंभू का वर्णन तुमसे किया गया है, तथा इस काल में देवताओं और अन्य प्राणियों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है। भगवान ने स्वयंभू मनु की पुत्री अकुति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उसके पुत्र यज्ञ के रूप में अवतार लिया तथा उसी मनु की पुत्री देवहूति को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए उसके पुत्र कपिल के रूप में अवतार लिया। मैंने पहले ही स्कंद तृतीय में पूज्य कपिल के कार्यों का वर्णन कर दिया है। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें यशस्वी भगवान यज्ञ ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। विषय भोगों से उदासीन एवं अनासक्त होकर तथा अपना राजपद त्याग कर शत्रुपा के पति भगवान स्वयंभू मनु अपनी रानी के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हे भारत, उन्होंने एक पैर से भूमि को स्पर्श करते हुए एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक सुनंदा के तट पर घोर तपस्या की और निम्न प्रार्थना की। मनु ने कहा, ये वासुदेव अपनी अखंड दृष्टि से सभी शरीरों में निवास करता है। वह किसी अन्य की सहायता से ब्रह्मांड विकास, निरंतरता और प्रलय को नहीं देखता। वह चेतन और अचेतन ब्रह्मांड का कारण है, इसलिए उसकी दृष्टि और भीतर से नियंत्रण करने की शक्ति है। उसी से ब्रह्मांड में चेतना आती है, परंतु ब्रह्मांड में जिसे कोई चेतना प्रदान नहीं कर सकता। जब ब्रह्मांड सुप्त अवस्था में रहता है, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी, तब वह जागता रहता है, साक्षी के रूप में। कोई भी प्राणी उसे नहीं जान सकता, परंतु वह सबको जानता है। वह आत्मा है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चेतन और निर्जीव है, वह सारा ब्रह्मांड परमात्मा से व्याप्त है। इसलिए जो कुछ परमात्मा ने तुम्हें दिया है, या जो कुछ तुम्हें दिया गया है, उसे परमात्मा को अर्पित करके उसी से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के धन का लालच मत करो। उस स्वयं प्रकाशमान भगवान की शरण लो, जो सभी प्राणियों का निवास आंतरिक नियंत्रक है और फिर भी सुपर्ण या सुंदर पंखों वाला पक्षी, आत्मा का प्रतीक, मुंडक 3.1.1 जैसे उपनिषदों में जीव का साथी के समान उनसे उदासीन और विमुख है, जो यद्यपि सब कुछ देखता है, परंतु कोई आंख सृजित प्राणी उसे नहीं देख सकती, क्योंकि वह इंद्रिय बोध से परे है, और जिसकी दृष्टि ज्ञान कभी लुप्त नहीं होती, क्योंकि वह ज्ञान का अवतार है। आदि, मध्य और अंत जैसे गुण उसके सब में विद्यमान होने के कारण नहीं बताए जा सकते। उसका अपना या किसी दूसरे का कोई गुण नहीं है। सर्वव्यापी होने के कारण उसके लिए अंदर होना और बाहर होना का भेद लागू नहीं होता। ये सभी अवस्थाएं सृष्टि, स्थिति और संहार उस ब्रह्मांड के कारण है जो उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए वह वास्तविकता, सर्वोच्च सत्य, महान पूर्ण ब्रह्म है। वह परमात्मा ब्रह्मांड को अपने शरीर के रूप में धारण करता है, या प्रलय के समय वह ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित करता है। उसके असंख्य नाम हैं। वह पूर्ण शासक, परम सत्य, स्वयं प्रकाशमान, अजन्मा, सनातन आदिम सत्ता है। अपनी माया शक्ति से, जो अजन्मा भी है, वह इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और विनाश करता है। अपने सनातन ज्ञान और बुद्धि से वह माया को अलग कर देता है और ब्रह्म के रूप में अपनी मूल स्थिति में निष्क्रिय रहता है। जैसे भगवान कर्मों की शुरुआत करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की रचना आदि, केवल कर्महीनता की ओर लौटने के लिए, इसलिए ऋषिगण कर्महीनता या मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है, उन्हें भगवान को समर्पित करता है, वह सामान्यतः मोक्ष कर्महीनता की अवस्था को प्राप्त करता है। महाशक्तियों से युक्त परमेश्वर स्वयं को कर्मों में लगाता है, परंतु उनमें आसक्त नहीं होता,
क्योंकि अपने आत्मज्ञान आनंदमय स्वरूप से वह अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते। मैं स्वयंभू मनु सर्वशक्तिमान भगवान की शरण लेता हूँ, जो कृपा से स्वयं को कार्यों में संलग्न रखते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की रचना आदि या अपने अवतारों में राम कृष्ण आदि में वेद के मार्ग का अनुसरण करते हैं, फिर भी वे अहंकार से पूरी तरह मुक्त हैं क्योंकि वे ज्ञान से परिपूर्ण हैं। पूर्ण होने के कारण वे सभी लालसाओं आशीर्वाद आदि से परे हैं। स्वयं स्वामी होने के कारण वे दूसरों से प्रेरित नहीं होते। वे फिर भी कर्म के मार्ग पर दृढ़ हैं अपने द्वारा लिए गए अवतार के अनुसार, क्योंकि उन्हें लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना है और वे धर्म के मार्ग के प्रवर्तक हैं। श्री शुक ने कहा, उन्हें इस प्रकार ध्यानमग्न होकर मंत्रोपनिषद उपनिषदिक ग्रंथों पर आधारित रहस्यमय प्रार्थना दोहराते देख असुर और राक्षस भूख से व्याकुल होकर उन्हें खाने के लिए उन पर टूट पड़े। सर्वव्यापी हरि ने यज्ञ रूप में उन्हें मनु को मारने के लिए कृतसंकल्प देखकर यम नामक देवताओं, जो उनके पुत्र थे, की सहायता से उनका वध कर दिया और स्वर्ग पर इंद्र के रूप में शासन किया। दूसरे मनु थे स्वारोचिष, जो अग्निदेव के पुत्र थे। उनके प्रमुख पुत्र थे द्युमत, सुषेण, रोशिष्मत। वहां रोचना इंद्र थे और देवता उनके पुत्र तुषित और अन्य थे, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इदस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वहना, सुदेव, रोचना, जैसा कि चौथे स्कंद में सूचीबद्ध है। वेदों और ब्रह्म के ज्ञान में पारंगत 7 ऋषि थे, ऊर्ज, वशिष्ठ के पुत्र, स्तंभ, कश्यप के पुत्र और अन्य प्राण, बृहस्पति, दत्त, अत्रि के पुत्र अत्रि, च्यवन, जैसा कि हरिवंश में वर्णित है। ऋषि वेदशिरस और उनकी पत्नी तुषिता के द्वारा भगवान विष्णु का जन्म हुआ और वे विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। चूंकि वे बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी थे, अतः 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके उनके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु का नाम उत्तम था, जो प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके प्रमुख पुत्र थे जिनमें पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र। हे राजन, उस मनवंतर में प्रमदा और वशिष्ठ के अन्य 7 पुत्र सप्तऋषि थे। देवताओं के 3 समूह सत्य, वेदश्रुत और भद्र थे और सत्यजित इंद्र थे। धर्म से उत्पन्न हुए यशस्वी परमेश्वर अपनी पत्नी सुनीता के द्वारा सत्यसेन नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके साथ सत्यव्रत देवता भी उत्पन्न हुए। इंद्र के मित्र सत्यजित के रूप में उन्होंने दुष्ट यक्षों और राक्षसों का वध किया, जो पाखंड करते थे और बुरे चरित्र के थे, तथा उन्होंने जीवों को हानि पहुंचाने वाले दुष्ट आत्माओं के समूह का भी वध किया। चौथे मनु का नाम तामस था, जो उत्तम का भाई था। उसके 10 पुत्र थे, जैसे पृथु, ख्याति, नर, केतु आदि। तामस नामक मनवंतर में देवताओं के 3 समूह थे, सत्यक, हरि और वीर, और स्वर्ग के स्वामी त्रिशिक थे, और 7 ऋषि थे, ज्योतिष, धाम और अन्य। हरिवंश के अनुसार पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, धनद और पीव। हे राजन, देवताओं को वैधृति कहा जाता है, क्योंकि वे वैधृति के पुत्र थे। उन्होंने अपनी बौद्धिक शक्ति से वेदों को बचा लिया, जो समय के साथ लुप्त हो गए थे। उस मनवंतर में हरिणी के गर्भ से हरिमिधस से भगवान हरि का जन्म हुआ और उन्होंने एक बड़े हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। राजा ने अनुरोध किया, हे व्यासपुत्र, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि हरि ने मगरमच्छ द्वारा पकड़े गए उपर्युक्त गजराज को किस प्रकार मुक्त किया। जहाँ कहीं भी परम पवित्र यशस्वी भगवान श्रीहरि की कथा गाई जाती है, वह कथा अत्यंत पवित्र, प्रशंसनीय, मंगलकारी तथा कल्याणकारी होती है। सूची ने कहा, जब राजा परीक्षित ने, जो भूख से मरने का निश्चय कर चुके थे, व्यासपुत्र से कथा जारी रखने का आग्रह किया, तो शुकदेव ने प्रसन्नतापूर्वक राजा को बधाई दी और ऋषियों की सभा में, जो ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे, कथा जारी रखी। अध्याय 2। हाथी नेता को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। श्री शुक ने कहा, हे राजन, एक पर्वत था जो त्रिकूट नाम से प्रसिद्ध था। ये सुंदर पर्वत 10,000 योजन ऊंचा था और चारों ओर से दूधिया सागर से घिरा हुआ था। यह अपनी ऊंचाई के बराबर ही चारों तरफ से चौड़ा था। इसमें सोने, चांदी और लोहे क्रमशः की 3 चोटियां थीं, जिनसे ये क्षीर सागर दिशाओं और आकाश को प्रकाशित करती थी। यह अपनी सुंदरता बिखेरता हुआ सभी दिशाओं में अपनी अन्य चोटियों के द्वारा विभक्त था, जो बहुमूल्य पत्थरों और खनिज अयस्कों से रंगों में रंगी हुई थी और विभिन्न प्रकार के वृक्षों, लताओं और झाड़ियों के समूहों से ढकी हुई थी,
और पर्वतीय झरनों के झरनों से गूंज रही थी। चारों ओर से दूध की लहरों से अपने पैरों को धोते हुए ये पृथ्वी को उसके पन्ने जैसे पत्थरों और कंकड़ों से गहरे हरे रंग का बना देता है। इसकी घाटियों में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, बड़े नाग, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थी, जबकि इसकी गुफाएं संगीत, किन्नरों आदि के की प्रतिध्वनि से गूंज रही थीं। गर्वित शेरों को संदेह था कि यह प्रतिद्वंद्वी शेर की उपस्थिति के कारण है, इसलिए वे अधीरता से उनकी ओर क्रोध में दहाड़ने लगे। वह जगह बहुत सुंदर लग रही थी, अर्थात वह घाटियों से सुसज्जित थी, जिसमें तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। उसके दिव्य उद्यानों में तरह तरह के वृक्ष थे और मधुर आवाज वाले पक्षी चहचहा रहे थे। वह नदी नालों और झीलों से सुंदर दिखाई देता था, जिसके किनारे रत्नों और बहुमूल्य पत्थरों की चमकती हुई रेत से ढके हुए थे। उनका जल दिव्य स्त्रियों के स्नान करने से बहुत सुगंधित हो गया था और उनके ऊपर बहने वाली हवाएं मधुर सुगंध से भरी हुई थी। उस पर्वत की एक घाटी में महाप्रतापी भगवान वरुण का ऋतुमत नामक उद्यान था, जो देवियों की क्रीड़ा भूमि थी। सभी तरफ ये फल और खिलते फूलों से लदे दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जैसे कि मंदार, पारिजात, पाताल, अशोक, चिंपाक, आम, विभिन्न प्रजातियों के प्रियाल, रोटी फल, कटहल के पेड़, अमरातक और साथ ही क्रमुक्त सुपारी, नारियल के पेड़, खजूर, बीजापूरक, नींबू, मधुक, शाल वृक्ष, ताल, ताड़, तमाल, आसन, अर्जुन, अरिष्ट, साबुन बेरी, उदुम्बर, भारतीय अंजीर के पेड़, प्लक्ष, बरगद के पेड़, किंशुक, चंदन के पेड़, नीम के पेड़, कोविदार, सरला, चीड़ के पेड़, देवदार, अंगूर, बेलें, गन्ने, केले, गुलाब, बेर, अक्ष, पीली हरड़, हरड़ के पेड़ और बिल्व, कपित, लकड़ी का सेब का पेड़, जंबीरा, भल्लातक, अखरोट का पौधा और अन्य पेड़ों से घिरा हुआ था। उस बगीचे में सुनहरे कमलों से चमकता हुआ एक विशाल तालाब था। ये कमल के फूलों और उत्पल, कलहार और शतपत्र सफेद, नीले और साधारण प्रकार की विभिन्न प्रजातियों की शोभा से अत्यंत सुंदर लग रहा था। यह मदमस्त मधुमक्खियों की निरंतर गुनगुनाहट और चहचहाते पक्षियों की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था। ये जगह हंस, करंडव नामक बत्तख, लाल हंस, चक्रवाक और सारस जैसे जलीय पक्षियों से भरी हुई थी। ये जगह जल पक्षियों, कोयस्थी और दात्युहा कैलिन्यूल्स की चीखों से गूंज रही थी। इसका जल कमल के तंतुओं से ढका हुआ था, जो मछलियों और कछुओं की हरकतों से हिल रहे थे। ये कदम, बेत, नल एक प्रकार का ईख और नीप कदम का एक प्रकार, वंजुलिक, कुर्बक, अशोक, शिरीष, कुटज, अंगुरा, कुब्जक, स्वर्णयुति, पीली चमेली, नाग, पुन्नाग, जतिस, मिलिका, शतपत्र, माधवी, जालक और अन्य लताओं जैसे पेड़ों और पौधों से घिरा हुआ था। यह अपने किनारों पर उगने वाले अन्य वृक्षों तथा सभी मौसमों में फल और फूल देने वाले वृक्षों के कारण अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। एक बार की बात है, उस बगीचे में हाथियों के एक झुंड का सरदार आया, जो पहाड़ों के ऊपर जंगल में रहता था। वह झुंड हथिनियों के साथ घूम रहा था और रास्ते में कांटेदार झाड़ियों और तरह तरह के बांसों और बेंतों के गुच्छों को तोड़ता और रौंदता हुआ जा रहा था। उस राज हाथी की गंध से ही सिंह, बड़े बड़े हाथी, मांसाहारी पशु जैसे बाघ, गैंडे, विशाल सर्प, श्वेत और काले शरभ सिंह से भी अधिक शक्तिशाली एक विलुप्त पशु कामरीक मादा याक भयभीत होकर भाग जाते हैं। इसके प्रभाव से ही भेड़िए, सुअर, बायसन, भालू, साही, बबून, लकड़बग्घा और बंदर जैसे कमजोर जानवर तथा हिरण, खरगोश भी बिना किसी भय के विचरण करते हैं। वह हाथी जो लौकिक द्रव्य छोड़ रहा था, जिसके कारण उस पर काले मधुमक्खियों के झुंड उस मादक द्रव्य को खा रहे थे, उसे नर और मादा हाथियों के झुंड ने घेर लिया था और उसके पीछे उनके बच्चे थे। सूर्य की गर्मी से पीड़ित होने के कारण और दूर से झील से बहने वाली हवा को सूंघते हुए और इसलिए कमल के पराग से लदे हुए, वह नशे में अपनी आंखें घुमाता हुआ और अपने झुंड के साथ पानी के लिए तड़पता हुआ तेजी से झील के पास पहुंचा, जिसके भारी वजन से पहाड़ चारों तरफ से हिल रहा था। सरोवर में डुबकी लगाकर उसने अपनी सूंड की नोक से स्वर्ण और नीले कमलों के पराग से सुगंधित पारभासी अमृत तुल्य जल को जी भरकर पिया। सरोवर के जल से स्नान करके वह तरोताजा हो गया। गर्वित किंतु दयालु हाथी ने गृहस्थ की भांति अपनी सहेलियों तथा बच्चों को जल पिलाया तथा अपनी सूंड से उन्हें शीतल जल छिड़ककर स्नान कराया। भगवान की माया से मोहित होकर वह बेचारा प्राणी आने वाले संकट को नहीं देख सका। हे राजन,
वहां भगवान की इच्छा से प्रेरित होकर किसी शक्तिशाली मगरमच्छ ने क्रोध में आकर हाथी के पैर को पकड़ लिया। भगवान की इच्छा से स्वयं को इस संकट में फंसा हुआ पाकर शक्तिशाली हाथी ने मगरमच्छ की पकड़ से स्वयं को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जब हथिनियों ने देखा कि उनके झुंड का सरदार बहुत जोर से घसीटा जा रहा है और वह असहाय हो गया है, तो वे घबराकर चीखने लगी। अन्य हाथियों ने पीछे और बगल से उसकी मदद की, लेकिन वे उसे बचाने में सफल नहीं हो सके। इस प्रकार जब बलवान हाथी और बलवान मगरमच्छ आपस में झगड़ रहे थे, तो एक हाथी दूसरे को जल से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा था और दूसरा उसे जल के अंदर खींच रहा था। तब 1000 वर्ष बीत गए। उन दोनों को समान रूप से बलवान पाकर देवताओं को भी इस कठिन युद्ध पर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार बहुत समय तक जल में खींचे जाने तथा परेशान किए जाने के कारण उस राज हाथी की ऊर्जा, शक्ति तथा जीवन शक्ति बहुत क्षीण हो गई, जबकि जलचर प्राणी मगरमच्छ के मामले में ठीक इसके विपरीत हुआ। जब उस महाबली हाथी ने, जो केवल अपने शारीरिक बल पर निर्भर था, अपने को जीवन के संकट में पाया और वह पूर्णतया असहाय तथा अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गया, तब उसने बहुत देर तक विचार किया और भगवान की इच्छा से निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा। ये हाथी, मेरे अपने सगे संबंधी, इस विपत्ति में मुझे मुक्त करने में समर्थ नहीं है। इन बेचारी हाथियों का तो कहना ही क्या। मैं इस मगरमच्छ के रूप में विधाता के जाल में फंसकर और बंधकर अब उन परमेश्वर के पास जाऊंगा, जो सबका अंतिम आश्रय हैं। हम उस अवर्णनीय परमेश्वर की शरण लेते हैं, जिसके भय से मृत्यु भी भाग जाती है और जो शरण लेने पर उस भयभीत भगोड़े की, जिसका पीछा मृत्यु रूपी महासर्प प्रतिरोध्य बल से करता है, हर प्रकार से रक्षा करता है। अध्याय 3 शक्तिशाली हाथी की मुक्ति। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार अपनी बुद्धि के बल पर निर्णय करके तथा अपने मन को हृदय में एकाग्र करके उसने मन ही मन उस प्रार्थना को दोहराना आरंभ किया, जैसे उसने अपने पूर्वजन्म में इंद्रद्युम्न के रूप में कंठस्थ किया था। हाथियों के राजा ने प्रार्थना की, मगरमच्छ द्वारा मेरा पैर पकड़े जाने के कारण मैं केवल मन ही मन उस महिमावान भगवान को नमस्कार कर सकता हूँ, जो पवित्र अक्षर ओम से प्रकट होते हैं, वह भगवान जो इस समस्त बुद्धिमान और मूर्ख सृष्टि के लिए जीवन का स्रोत है, जो प्रकृति और पुरुष दोनों के रूप में सभी शरीरों में उनके कारण के रूप में प्रवेश करते हैं और जो सभी के ब्रह्मा जैसे महान देवताओं सहित परमेश्वर हैं। मैं उस स्वयंभू सत्ता की शरण चाहता हूँ जिसमें ये ब्रह्मांड विद्यमान है और जिससे स्वाभाविक रूप से यह विकसित होता है और जिसके द्वारा यह अस्तित्व में आता है और जो स्वयं ब्रह्मांड का निर्माण करता है, लेकिन जो इस प्रत्यक्ष अस्तित्व प्रभाव और इसके कारण प्रकृति से पूरी तरह भिन्न और पारलौकिक है। स्वयं प्रकाशमान भगवान मेरी रक्षा करें, जो प्रकाश देने वाले साधनों जैसे नेत्र आदि से परे हैं, जो निष्काम साक्षी के रूप में अपनी अखंडित दृष्टि से इस जगत को, जो अपनी माया द्वारा अपने ऊपर आरोपित है, कभी कभी सृष्टि के समय प्रकट रूप में तथा कभी कभी प्रलय के समय अप्रकट रूप में देखते हैं। जब काल के बल से 2 अपराधों की अवधि, ब्रह्मा की जीवन अवधि समस्त 14 लोक अपने पालक देवताओं सहित 5 स्थूल महाभूतों जिनसे वे निर्मित हैं की अवस्था में पहुंच जाते हैं और जब समस्त कारण अर्थात महत अहंकार आदि तत्व स्थूल महाभूतों में विलीन हो जाते हैं, तब वहां गहन अज्ञेय और अथाह अंधकार, जिसे प्रकृति कहते हैं, व्याप्त हो जाता है। वे सर्वव्यापी परमेश्वर, जो प्रकृति के मूलाधार के कारण उससे प्रभावित नहीं होते और जो उस अंधकार से भी परे चारों ओर अपना तेज बिखेरते हैं, मेरी रक्षा करें। देवता और ऋषिगण सत्व गुण की प्रधानता के बावजूद भी उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए। मेरे जैसे रजोगुण और तमगुण से युक्त प्राणी के लिए उसे समझना और उसका वर्णन करना कैसे संभव है। देवताओं, ऋषियों और हमारे लिए उसका स्वभाव और आचरण समझना और उसका वर्णन करना कठिन है, जैसे एक साधारण दर्शक के लिए विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता की वास्तविक पहचान। वह मेरी रक्षा करे। मेरा आश्रय वह भगवान है, जिसके परम मंगलमय स्वरूप की प्राप्ति के लिए परम पवित्र ध्यानी मुनियों ने स्त्री, पुत्र तथा शब्द, गंध आदि इंद्रिय विषयों की भी समस्त आसक्ति त्याग दी है और समस्त प्राणियों की आत्मा में अपनी आत्मा को तादात्म्य करके तथा सब पर दया करके वनों में ब्रह्मचर्य आदि असाधारण तपों का दोषरहित होकर अनुष्ठान किया है। भगवान जन्म पूर्व कर्मों के फलस्वरूप से बंधे हुए नहीं हैं। उनका कोई कर्म बंधन नहीं है,
कोई नाम या रूप नहीं है, सामान्य प्राणियों के मामले में पिछले कर्मों के फलस्वरूप। हालांकि दुनिया के निर्माण और विनाश के लिए वे समय समय पर अपनी माया शक्ति या इच्छा शक्ति द्वारा उन्हें धारण करते हैं। मैं उन परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो अनंत शक्तियों वाले ब्रह्म हैं, जो निराकार होते हुए भी असंख्य रूपों वाले हैं और अद्भुत कार्य करने वाले हैं। मैं उन प्रभु को नमस्कार करता हूँ जो स्वयं प्रकाशमान है और इसलिए उन्हें प्रकट करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो सबके साक्षी हैं और इसलिए प्रकट करने वाले हैं और सभी प्राणियों के नियंत्रक हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो वाणी, मन और उसकी शक्तियों से सर्वथा परे हैं। उनको नमस्कार है जिन्हें बुद्धिमान लोग कर्मों के त्याग से विकसित मन की शुद्धि के द्वारा तथा निवृत्ति भक्ति से युक्त धर्म के पालन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो मोक्ष के स्वामी और इसलिए दाता हैं तथा जो परमानंद के अवतार हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो सत्व, रज और तम इन 3 गुणों को धारण करते हैं तथा जो शांत, भयंकर और अज्ञान में डूबे हुए दिखाई देते हैं, जो भेद करने वाले लक्षणों से रहित सम और शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो सबके नियंत्रक हैं, मनोशारीरिक जीव जिसे क्षेत्र कहते हैं, के एकमात्र ज्ञाता हैं, साक्षी हैं। आप सभी जीवों के मूल हैं और यहाँ तक कि प्रकृति के भी मूल हैं, क्योंकि आप सभी से पहले विद्यमान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो समस्त इंद्रियों को उनके विषयों सहित देखते हैं, जो समस्त संज्ञानात्मक क्रियाओं के आधार हैं, जिनका अस्तित्व छाया में अवास्तविक प्रत्यक्ष अस्तित्व अहंकार तथा अन्य तत्व द्वारा उसी प्रकार सुझाया जाता है जैसे भौतिक शरीर का अस्तित्व उसके प्रतिबिंब द्वारा प्रकट होता है, क्योंकि आप ही प्रत्येक घटना में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप तो सबके कारण हैं, परंतु आप स्वयं कारणहीन हैं। आप अद्भुत कारण हैं क्योंकि आप स्वयं में कोई परिवर्तन किए बिना ही कार्य उत्पन्न करते हैं, अर्थात जगत का रूप धारण करते हैं। आप वह महासागर हैं जिसमें समस्त आगम पंचरात्र आदि और वेद मिलते हैं और आपकी ओर निर्देशित होते हैं, जो मोक्ष के स्वरूप हैं और महान लोगों के परम आश्रय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो गुणों के रूप में अरणि यज्ञ की अग्नि को घर्षण द्वारा प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी के टुकड़े में छिपी हुई ज्ञान और चेतना की अग्नि है, जिनकी इच्छा ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए गुणों के संतुलन में गड़बड़ी के कारण हलचल के माध्यम से प्रकट होती है, जो अपनी इच्छा से अपने आप को उन लोगों के लिए प्रकट करते हैं जो कर्मों के त्याग या भगवान को कर्मों के समर्पण के माध्यम से आत्मा के सच्चे स्वरूप का ध्यान करते हैं और आगमों द्वारा बताए गए निर्देशों और निषेधों से ऊपर उठ गए हैं। भागवत केंद्रिका व्याख्या करती हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है जिन्होंने ब्रह्मांड के प्रलय के समय प्रकृति में छिपी हुई समस्त जीवों की अग्नि को पी लिया है, जिनकी सृष्टि करने की इच्छा सृष्टि के समय कार्य करने लगती है, जिससे प्रकृति और जीवों में हलचल मच जाती है, जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, जिनकी सत्ता वाणी और मन की समझ से परे है तथा जो स्वयं प्रकाशित हैं। आपको नमस्कार है जो स्वयं न केवल नित्य मुक्त हैं, बल्कि जिन्होंने असीम कृपा से मुझ जैसे प्राणियों को जकड़े हुए अविद्या या संसार के बंधनों को तुरंत ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की आलस्य के बिना काट दिया है और अब पूरी तरह से आपकी दया के अधीन हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो अपने एक अंश से सभी देहधारी प्राणियों में उनके आंतरिक नियंत्रक के रूप में विद्यमान है 8 और उन सभी को निर्देशित करने में सक्षम है, भले ही आप अनंत और स्थानिक रूप से असीमित हैं। आप सभी प्राणियों के आंतरिक नियंत्रक को नमन करता हूँ जो शरीर, पुत्र, स्वजन, घर, धन और लोगों में आसक्त व्यक्तियों के लिए प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि आप गुणों से रहित हैं। शरीर आदि से अनासक्त आत्माएं अपने हृदय में आपका निरंतर ध्यान करती हैं। मैं आपको नमन करता हूँ जो शुद्ध ज्ञान के स्वरूप हैं, सभी के सबसे सर्वशक्तिमान शासक हैं। हे असीम दयावान प्रभु, कम से कम मुझे तो बचाओ मगरमच्छ या संसार के चंगुल से, वे प्रभु जिनकी पूजा करके धार्मिक पुण्य, विषय वस्तु, ऐश्वर्य, धन या मोक्ष संसार से चाहने वाले लोग न केवल अपना इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें अन्य अप्रत्याशित आशीर्वाद और अविनाशी दिव्य शरीर भी प्राप्त होता है। उनकी अनन्य भक्ति के उपासक तथा यहाँ तक कि भगवान की शरण में आए हुए लोग या उनके आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण भक्त भी उनसे कोई वरदान नहीं मांगते, बल्कि उनके अत्यंत चमत्कारी तथा शुभ कर्मों का गान करते हुए आनंद के सागर में डूब जाते हैं।
मैं उस पूर्णतया परिपूर्ण अविनाशी प्रथम तत्व, सर्वव्यापी सर्वोच्च ब्रह्म, परम शासक ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के भी अव्यक्त और इंद्रियों की सीमा से परे, क्योंकि वह अत्यंत दूरस्थ और सूक्ष्म है, तथापि आंतरिक भक्ति मार्ग योग के माध्यम से अपने भक्तों के लिए सुलभ है, की प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, प्रकट हो मेरी मुक्ति के लिए। वह प्रभु जिनकी एक छोटी सी शक्ति से ब्रह्मा आदि सभी देवता, वेद, लोक, विभिन्न, फिर भी अनंत रूपों वाली जंगम और अचर सृष्टि उत्पन्न होती है। उस स्वयं प्रकाशित भगवान से गुणों की धारा निकलती है और पुनः वापस ले ली जाती है, तथा उनके उत्पाद जैसे बुद्धि, मन, इंद्रियां और स्थूल शरीरों जैसे देवताओं आदि के समूह, वैसे ही जैसे स्वयं प्रकाशित अग्निदेव से चिंगारियां और ज्वालाएं निकलती हैं तथा स्वयं प्रकाशित सूर्य से किरणें निकलती हैं और पुनः निरंतर उनमें वापस ले ली जाती हैं। वस्तुतः वह न तो देवता है, न दानव, न मनुष्य है, न मनुष्येतर प्राणी, पक्षी, पशु आदि, न वह स्त्री है, न पुरुष, न कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या अलैंगिक प्राणी, न वह गुण है, न कर्म, न वह कार्य है, न कारण। वह इन सबको अस्वीकार करने के पश्चात जो शेष रह जाता है, उसका आधार है, फिर भी वह अपनी माया से उन सबको बनाता है। मैं मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर यहाँ जीवित रहना नहीं चाहता। इस हाथी जीवन से मेरा क्या प्रयोजन है, जो भीतर बाहर अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है। मैं उस अज्ञान के आवरण से मुक्ति चाहता हूँ, जो आत्मा के आध्यात्मिक प्रकाश को ढक लेता है, तथा जो केवल समय के बीतने से नष्ट नहीं हो सकता, बल्कि केवल आत्मा के ज्ञान से ही नष्ट हो सकता है। इस प्रकार मुक्ति की इच्छा रखते हुए मैं, जो भगवान को जानता हूँ, उस सर्वव्यापी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, जो इस विश्व का रचयिता है, जिसका शरीर विश्व है, फिर भी जो इससे परे और भिन्न है, जो इस विश्व को अपने उपकरण के रूप में उपयोग करता है, फिर भी वह इसका आत्मा, इसका आंतरिक नियंत्रक है, जो जन्म से रहित है और सभी में सर्वोच्च आश्रय है। मैंने उन योगेश्वर, जो योगाभ्यास का फल प्रदान करने वाले हैं, को प्रणाम किया है, जिनका योगी जन योग या भगवान की भक्ति द्वारा अपने कर्मों को जलाकर शुद्ध किए हुए अपने हृदय में दर्शन करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति सत्व, रज और तम अदम्य है। आप समस्त इंद्रियों के विषय हैं। आप शरणागतों की रक्षा करते हैं। आप अथाह शक्ति वाले हैं, जिनका मार्ग उन लोगों के लिए दुर्गम है जिनकी इंद्रियां बाह्य विषयों में लगी रहती हैं। मैंने उन प्रभु की शरण ली है जिनकी महिमा अपरंपार है और जिनकी माया शक्ति से आवृत होकर यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। श्री शुक ने कहा, जब ब्रह्मा आदि सभी देवता, जो अपने अपने विशेष रूपों और गुणों, जैसे ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं के मामले में 4 सिर, 3 आंखें से अपने आप को पहचानते थे, गजराज के पास बचाने के लिए नहीं गए, जिन्होंने इस प्रकार परमेश्वर को किसी विशेष रूप या गुण से रहित और इसलिए किसी भी संदर्भ के बिना के रूप में महिमामंडित किया था, 13 तब भगवान हरि, जो सभी की आत्मा और सभी देवताओं के समूह के अवतार थे, वहां प्रकट हुए। ये जानकर कि हाथी उस कष्टपूर्ण स्थिति में है और उसकी मानसिक प्रार्थना सुनकर, ब्रह्मांड के धाम भगवान सुदर्शन चक्र से सुसज्जित होकर, सामवेद के स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर, अपनी इच्छानुसार किसी भी गति से कहीं भी विचरण करने में समर्थ, स्तुति करने वाले देवताओं के साथ, उसी समय उस स्थान पर प्रकट हुए, जहां हाथियों के स्वामी उस दयनीय स्थिति में थे। आकाश में गरुड़ पर बैठे हुए तथा हाथ में चक्र उठाए हुए भगवान हरि को देखकर, यद्यपि वह हाथी सरोवर के अंदर एक अत्यंत शक्तिशाली मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने के कारण अत्यंत व्याकुल हो गया था, फिर भी उसने अपनी सूंड उठाए और अपने चरणों की पूजा के लिए एक कमल का पुष्प पकड़ा और बड़ी कठिनाई से बोला, हे यशस्वी भगवान नारायण, हे समस्त ब्रह्मांड के पिता या गुरु, मैं आपको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। हाथी को अत्यंत दुखी देखकर अजन्मा भगवान श्रीहरि गरुड़ की गति को बहुत धीमा जानकर तुरंत गरुड़ से उतर पड़े और दया करके हाथी को मगरमच्छ सहित सरोवर से बाहर खींच लिया तथा चक्र से हाथी के दोनों जबड़े फाड़कर गजराज को उसके जबड़े से छुड़ा लिया। देवतागण खड़े खड़े देखते रहे। अध्याय 4, हाथियों के राजा की मुक्ति। श्री शुकदेव ने आगे कहा, तब हाथीराज को बचाते हुए ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने श्रीहरि के उस महान कार्य की प्रशंसा की और उन पर पुष्पों की वर्षा की। दिव्य नगाड़े बजने लगे, गंधर्व नाचने लगे और गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण परम पुरुष की स्तुति करने लगे। वास्तव में
जो तब तक मगरमच्छ था, उसने तुरंत ही सबसे अद्भुत रूप धारण कर लिया। वह गंधर्वों में सबसे प्रमुख हुहु था, जो इस प्रकार ऋषि देवल के शाप से मुक्त हो गया था। उसने उत्तम यश वाले सनातन परमेश्वर को सिर से प्रणाम किया और उस यश के धाम के असंख्य गुणों और पवित्र प्रसंगों का गुणगान करते हुए उनकी महिमा का गुणगान किया। भगवान की कृपा से वह सब पापों से मुक्त हो गया। भगवान की परिक्रमा करके तथा उन्हें प्रणाम करके वह सब लोगों के देखते देखते अपने गंधर्वों के लोक को चला गया। भगवान के स्पर्श से गजराज अज्ञान के बंधन से पूर्णतया मुक्त हो गए और पीले वस्त्र पहने तथा 4 भुजाओं से युक्त भगवान विष्णु के समान रूप को प्राप्त हुए। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि वह अपने पूर्वजन्म में पांड्य देश के राजा थे, जो इंद्रद्युम्न के नाम से विख्यात थे, द्रविड़ लोगों में सबसे प्रमुख और विष्णु पूजा के कठोर अनुष्ठान में पूरी निष्ठा से लगे हुए थे। एक समय की बात है, मलय पर्वत पर जटाधारी तपस्वी राजा ने अपने आश्रम में मौन व्रत धारण कर रखा था। भगवान की प्रसन्नता के लिए नियत समय पर उन्होंने स्नान किया और विधिपूर्वक अविनाशी परब्रह्म भगवान हरि की पूजा करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि संयोगवश प्रसिद्ध ऋषि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में आए। इंद्रद्युम्न को एकांत में बैठे और मौखिक रूप से अभिवादन करने का शिष्टाचार नहीं और उचित सम्मानित अतिथि का स्वागत करने की सामान्य औपचारिकता किए बिना देखकर ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को ये शाप दिया, इस पापी असंस्कृत दुष्ट आत्मा ने आज एक ब्राह्मण मेरे जैसे का अपमान किया है। ये हाथी की तरह मंदबुद्धि है। इसे अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हाथियों की योनि में जन्म लेना चाहिए। श्री शुक ने कहा, हे राजन, ऐसा शाप देकर पूज्य अगस्त्य अपने अनुयायियों सहित चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने इस घटना को भगवान की इच्छा माना। वे हाथी की योनि में चले गए, जिससे आत्मज्ञान धुंधला हो जाता है। परंतु हरि की भक्ति के कारण उनके पिछले जन्म की स्मृति धुंधली नहीं हुई, हाथी होते हुए भी। इस प्रकार गजराज को बचाकर और उन्हें अपने अनुचर के पद पर बिठाकर कमलनाभि वाले भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपने धाम वैकुंठ को चले गए। उस समय गंधर्व, सिद्ध और देवता उनके अद्भुत कार्य का गुणगान कर रहे थे। हे महान राजन, मैंने तुम्हें भगवान कृष्ण विष्णु का यह महान कार्य अर्थात हाथियों के राजा की मुक्ति सुनाया है। हे महान कुरु, इसे सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, कलयुग के पापों का नाश होता है और श्रोताओं के बुरे स्वप्नों का प्रभाव नष्ट होता है। जो द्विज जाति के लोग अपना कल्याण चाहते हैं, वे प्रातःकाल उठकर स्नान करके शुद्ध होकर इस पवित्र कथा हाथीराज की मुक्ति की का पाठ करें, जिससे बुरे स्वप्नों का प्रभाव नष्ट हो जाए और उनका कल्याण हो। जब सभी प्राणी यह सुन रहे थे, तब सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि, जो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, गजराज श्रीहरि से अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे ये बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, रात्रि के उत्तरार्ध में अर्थात भोर में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उठकर स्नान करके पवित्र होकर जो मनुष्य एकाग्र मन से मेरा, आपका, इस सरोवर का, गुफाओं और घाटियों सहित इस त्रिकूट पर्वत का, वन का, बेत और कीचक के वृक्षों के समूह का, स्वर्ग के वृक्षों का, 3 पर्वत शिखरों का, ब्रह्मा, शिव और मेरे निवास स्थानों का, क्षीर सागर का, मेरे प्रिय धाम का, देदीप्यमान श्वेत द्वीप का, मेरे वक्षस्थल पर स्थित श्रीवत्स चिन्ह का, कौस्तुभ मणि का, वैजंती नामक माला का, मेरे आयुधों का, कौमोद की गदा का, सुदर्शन चक्र का, शंख का, मेरे गनों पांचजन्य, मेरे वाहन गरुड़, पक्षीराज भगवान संकर्षण जो मेरे सूक्ष्म स्वरूप हैं, देवी श्री लक्ष्मी जो मेरे वक्षस्थल पर विश्राम करती हैं, भगवान ब्रह्मा, दिव्य ऋषि नारद, भगवान शिव और मेरे भक्त प्रहलाद, और मेरे मत्स्य, कछुआ, सुआ आदि अवतारों के दौरान किए गए मेरे सभी कर्म, जिनके सुनने से श्रोताओं को अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, पवित्र अक्षर ओम, सनातन सत्य, अप्रकट प्रकृति, गय और ब्राह्मण, धर्म का सनातन मार्ग, भगवान की भक्ति से युक्त, दक्ष की पुत्रियां जो धर्म, सोम और कश्यप की पत्नियां हैं, नदियां, गंगा, सरस्वती, नंदा, यमुना, इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत, ध्रुव, 7 ब्राह्मण ऋषि और पवित्र कीर्ति वाले महान पुरुष, जैसे नल, युधिष्ठिर, विदेह के राजा जनक, ये सभी मेरे रूप हैं। जो लोग उनका स्मरण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे गजेंद्र,
जो लोग रात्रि के समाप्त होने के बाद प्रातःकाल उठकर तुम्हारे द्वारा रचित इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करते हैं, मैं उनकी मृत्यु के समय उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने का वचन देता हूँ। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने अपना उत्तम शंख पांचजन्य बजाया, जिससे देवगण प्रसन्न हो गए और वे अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ पर सवार हो गए। अध्याय 5 पांचवें और छठे मनवंतर का वर्णन, ब्रह्मा द्वारा भगवान का भजन। श्री शुक ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें गजराज की मोक्ष की पवित्र कथा सुनाई है, जो समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली है। अब तुम रैवत नामक मनु के शासनकाल का वृतांत सुनो। पांचवें मनु, जिनका नाम रैवत था, तामस के भाई थे। बलि, विंध्य और अन्य, जिनमें सबसे बड़े अर्जुन थे, उनके पुत्र थे। विभु इंद्र थे, भूतराय और अन्य देवता थे, जबकि हिरण्यरोमा, वेदशिरस, ऊर्ध्वबाहु और अन्य ऋषि थे। हे राजन, विकुंठा शुभ्र की पत्नी थी। उनकी शक्ति के एक अंश से भगवान वैकुंठ का जन्म स्वतः ही हुआ, साथ ही वैकुंठ नामक महान देवता भी उत्पन्न हुए। अपनी पत्नी देवी रामा लक्ष्मी के अनुरोध पर और उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने वैकुंठ के रूप में जाना जाने वाला अपना राज्य बनाया, जिसे सभी दुनियाओं द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। उनके पराक्रम अर्थात अपने अनुचरों को, जो सनत कुमार के शाप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक राक्षस बन गए थे, उनकी मूल स्थिति में वापस लाना। स्कंद 3 देखें। श्रेष्ठताएं, जैसे ब्राह्मणों के प्रति मित्रता और उनकी महान समृद्धि का वर्णन आपके सामने किया गया है, लेकिन मैं ऐसा पर्याप्त रूप से नहीं कर सका, क्योंकि जो व्यक्ति विष्णु की श्रेष्ठताओं का पूरी तरह से वर्णन करने में सक्षम हो, वह पूरी पृथ्वी पर धूल के सभी कणों को गिन सकता है। छठे मनु को चाक्षुष के नाम से जाना जाता था, जो चक्षुष के पुत्र थे। उनके पुत्र पुरु, पुरुष, सुद्युम्न और अन्य थे। मंत्रद्युम्न इंद्र थे और देवताओं के समूह का नेतृत्व आप कर रहे थे। 7 ऋषि थे, हे राजन, हविष्मत, वीरिक और अन्य, अर्थात सुमेध, अनुत्तमा, मधु, अतिनामन, सहिष्णु। इस मनवंतर में लोकों के गौरवशाली भगवान अपने मूल स्वभाव की एक किरण से वैराज और संभूति के पुत्र अजित के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए दूध का समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया, जबकि उन्होंने एक दिव्य कछुए के रूप में समुद्र के पानी में घूमते हुए मंदार पर्वत को सहारा दिया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण मुनि, आप कृपा करके मुझसे भगवान का यह अद्भुत कार्य कहिए कि भगवान ने किस प्रकार क्षीर सागर का मंथन किया तथा उसका उद्देश्य क्या था, तथा जलचर कछुए का रूप धारण करके मंद्राचल पर्वत को क्यों धारण किया, देवताओं को अमृत किस प्रकार प्राप्त हुआ, तथा उस समय और क्या क्या घटित हुआ। जब आप सात्वतेश्वर कृष्ण की महान महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, तो मेरा हृदय दीर्घकाल से 3 प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हो जाता है और तृप्त नहीं होता। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार आदर पूर्वक पूछे जाने पर पूज्य व्यासपुत्र शुकदेव ने राजा के प्रश्न की सराहना की और भगवान हरि के पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करना आरंभ किया। श्री शुक ने कहा, जब युद्ध में असुरों ने तीखे हथियारों से भयंकर आक्रमण किया, तब बहुत से देवता मारे गए और फिर जीवित नहीं हुए, तथा जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग अपना वैभव और धन खो बैठे, तब समस्त यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। ये स्थिति देखकर महान इंद्र और वरुण के नेतृत्व में देवताओं की सेना आपसी परामर्श के लिए एकत्रित हुई, किंतु वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। वे सभी मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मा के दरबार में गए और भगवान ब्रह्मा को नम्रतापूर्वक प्रणाम करके अपनी सारी शिकायतें उनके समक्ष रखी। ये देखकर कि इंद्र, वायु आदि देवता बल, तेज और तेज से रहित हैं, प्रजा लगभग शुभ से रहित है, तथा असुर आनुपातिक रूप से अधिक संपन्न है, महापूज्य ब्रह्मा ने एकाग्र मन से परम पुरुष का ध्यान किया और प्रसन्न मुख से देवताओं को इस प्रकार संबोधित किया, आइए हम सब लोग, मैं जो भगवान का एक अंश हूँ, तथा असुर, मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष तथा पसीने से उत्पन्न प्राणी, जैसे जू, कीड़े आदि, जो मरीचि तथा अन्य की संतान है, जो उनकी शक्ति के अंश मात्र हैं, उन अविनाशी भगवान की शरण में जाएं। उनके मतानुसार न तो कोई मारने योग्य है, न बचाने योग्य, न कोई पक्ष उपेक्षा करने योग्य है, न समर्थन करने योग्य। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए ही वह सत्व, रज और तम गुणों को समयानुसार धारण करता है।
और वर्तमान समय उनके द्वारा सृष्टि की रचना और संरक्षण के लिए उपयुक्त समय है, जिसके लिए उन्होंने देहधारी प्राणियों की रचना के लिए सत्वगुण धारण किया है। इसलिए हमें संरक्षण के लिए जगत के गुरु के पास जाना चाहिए। देवताओं के प्रिय होने के कारण वे हम भक्तों के लिए जो भी अच्छा होगा करेंगे। श्री शुक ने कहा, हे शत्रुओं के नाश करने वाले, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्माजी देवताओं के साथ अंधकार के पार स्थित अजेय भगवान के धाम को चले गए। वहां उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों मन सहित को एकाग्र करके दिव्य या वैदिक भाषा में उस स्तुति सूक्त का उच्चारण किया, जिसका सार रूप अभी तक देखा नहीं गया था, परंतु जिसके विषय में पहले बहुत कुछ सुना जा चुका था। हे राजन, ब्रह्मा ने कहा, हम उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं जो अपरिवर्तनशील, नित्य, सत्य, अनंत, अनादि, सबके हृदय में विद्यमान, अप्रतिबंधित, मन से भी शीघ्र अगम्य और शब्दों की सीमा से परे अवर्णनीय है, जो प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा को जानने वाला है, जो इंद्रियों और उनके विषयों के रूप में प्रकट होता है, जो निद्रा से रहित और शरीर रहित है और इसलिए अविनाशी है, जो आकाश के समान सर्वव्यापी है तथा अविद्या के अंधकार और विद्या के प्रकाश से अप्रभावित है। 5 जो इच्छा और जीव के अन्य गुणों से मुक्त है और जो प्रत्येक युग में स्वयं को प्रकट करता है। मैं उस सत्य देवता की शरण लेता हूँ जिसे वेदों ने बिजली की तरह तेजी से घूमने वाले जीवन के पहिए अर्थात ये हमेशा बदलने वाला शरीर और आत्मा के अन्य सामान का धुरी मुख्य आधार कहा है, जिसका स्वामित्व जीव जो वास्तव में जन्मा नहीं है के पास है। ये पहिया माया भगवान की अनादि भ्रामक शक्ति द्वारा संचालित है। इसका पहिया मन इसका मुख्य घटक है और इसमें 15 आरे अर्थात 10 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, 3 नाभि अर्थात 3 गुण सत्व, रज और तम और 8 पंख 5 तत्वों मन, बुद्धि और अहंकार से युक्त 8 गुना प्रकृति के रूप में हैं। हम उनको नमस्कार करते हैं जो जीव के पास आंतरिक नियंत्रक के रूप में बैठे हैं या जो गरुड़ पर आरूढ़ हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जो मूलतः शुद्ध आनंद या ज्ञान है, 9 अंधकार या प्रकृति की सीमा से परे हैं, जो अदृश्य हैं, सभी लोगों की सीमा से परे हैं, जो समय और स्थान में अपरिवर्तनीय और असीम है, बुद्धिमान लोग योग के अनुशासन रथ रूपी के द्वारा जिनकी शरण लेते हैं। हम उस परम प्रभु को नमस्कार करते हैं जो सब प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने अपनी माया को तीनों गुणों सहित वश में कर लिया है, वह माया जिसे कोई पार नहीं कर सका और जिसने लोगों को इतना मोहग्रस्त कर दिया है कि वे अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझ बैठे हैं कि वे अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। हम देवता और ऋषिगण भी जो उनके प्रिय सत्वगुण से निर्मित शरीर द्वारा उत्पन्न हुए हैं, उनके सूक्ष्म तत्व को समझने में असमर्थ हैं, यद्यपि वह भीतर प्रकाश के रूप में और बाहर सत्ता के रूप में प्रकट है। असुर और अन्य जो अन्य गुणों अर्थात राजस और तमस से प्रभावित हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके बाद भगवान के वैराज रूप की स्तुति की जाती है। वे भगवान परम पुरुष साक्षात पूर्ण ब्रह्म हम पर कृपा करें, जिन्होंने चतुर्विध प्राणियों को धारण करने वाली इस पृथ्वी को अपने चरणों के रूप में रचा है तथा फिर भी जो पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं तथा जो अनंत महान शक्तियों के स्वामी हैं। वह परम एवं परिपूर्ण ब्रह्म जो अपार आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त है, हम पर कृपा करें। वह ब्रह्म जिसका वीर्य जल है, जिसमें इतनी प्रचंड शक्ति है कि वह तीनों लोकों के साथ साथ सभी संरक्षक देवताओं के अस्तित्व, निर्वाह और समृद्धि का स्रोत बन गया। वह असीम आध्यात्मिक महिमा वाला प्रभु हम पर प्रसन्न हो। वह प्रभु जिसका मन, जैसा कि वेदों ने घोषित किया है, सोम है, जो देवताओं का भोजन है, इसलिए उनका बल और जीवन है, और जो अपनी अमृत किरणों की पोषण शक्ति के कारण वनस्पति जगत का शासक है और सभी जीवित प्राणियों का निर्माता है, क्योंकि वे सब्जियों और पौधों पर निर्वाह करते हैं। वह परम तेजस्वी प्रभु हम पर अपनी कृपा करे। वह प्रभु जिनका मुख अग्नि है, जो धन के स्रोत है और इसलिए दाता भी हैं, जो देवताओं को उनके यज्ञों में दी गई आहुति ग्रहण करते हैं, और जो वेदों में वर्णित यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जो पेट में जठराग्नि के रूप में रहकर भोजन को पचाते हैं, और समुद्र में समुद्री अग्नि के रूप में रहकर उसके जलीय निर्वाह को भस्म करते हैं। वह अनंत महिमा वाले प्रभु हम पर कृपा करें। वह प्रभु जिनके नेत्र सूर्यदेव हैं, जो मोक्ष की ओर ले जाने वाले देवों के मार्ग देवयान के अधिष्ठाता देवता हैं, जो वेदों की त्रय ऋग, यजुस और सामन के साक्षात स्वरूप हैं, जिन्हें ब्रह्म का आसन माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म का ध्यान सूर्य के संबंध में किया जाता है, जो केवल मोक्ष के मार्ग के प्रवेश द्वार का ही नहीं
अपितु अमरता के भी द्वार हैं, जो काल के प्रतीक के रूप में मृत्यु के अवतार हैं, क्योंकि काल ही सब कुछ समाप्त कर देता है। असीम शक्तियों के स्वामी हम पर कृपा करें, वे स्वामी जिनके श्वास से वायु उत्पन्न हुई, जो प्राण है, जो चर तथा अचर सृष्टि को संचालित करते हैं, तथा उनकी मानसिक ऊर्जा, शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों की सामर्थ्य बन गए, तथा जिनके पीछे हम संज्ञानात्मक तथा संज्ञानात्मक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता उसी प्रकार चलते हैं, जैसे किसी सम्राट के पीछे दल चलता है। वह अनंत तेज वाला देवता हम पर कृपा करें, वह देवता जिसके कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई, जिसके हृदय से शरीर के रोमकूप और जिसकी नाभि से 5 प्राण, शरीर की इंद्रियां और इंद्रियां, मन और शरीर के कार्यों को संचालित करने वाली अन्य 5 अर्धप्राण वायुएं और इन सब को धारण करने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। हे अनंत ऐश्वर्यवान प्रभु, जिनके तेज से महान इंद्र उत्पन्न हुए, जिनकी कृपा से अनेक देवता उत्पन्न हुए, जिनके क्रोध से पर्वतों के स्वामी शिवजी उत्पन्न हुए, जिनकी बुद्धि से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, जिनके शरीर के छिद्रों से वेद और ऋषिगण उत्पन्न हुए, तथा जिनके जन्नेन्द्रिय से प्रजापति उत्पन्न हुए, वह परम तेजस्वी प्रभु हम पर कृपा करें, जिनके वक्षस्थल से देवी श्री, धन और सौंदर्य की देवी उत्पन्न हुई, जिनकी छाया से पितर उत्पन्न हुए, जिनके वक्षस्थल से धर्म धार्मिकता के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए, जिनकी पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, जिनके मस्तक से स्वर्ग उत्पन्न हुआ, और जिनके क्रीड़ा कर्मों से देव कन्याएं उत्पन्न हुई। हे परम तेजो में प्रभु हम पर अपनी कृपा करें, जिनके मुख से ब्राह्मण और रहस्यपूर्ण वेद उत्पन्न हुए, जिनकी भुजाओं से क्षत्रिय और शासन करने की शक्ति उत्पन्न हुई, जिनकी जांघों से वैश्य और कृषि कार्य में कुशलता उत्पन्न हुई, तथा जिनके चरणों से शूद्र और सेवा का व्यवसाय वैदिक अध्ययन के अलावा उत्पन्न हुआ। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, हम पर कृपा करें, जिनके निचले होंठ से लोभ, ऊपरी होंठ से ममता, तेज स्पर्श से पशुओं को पालने और चराने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिनकी भौहों से मृत्यु के देवता यम उत्पन्न हुए, जिनकी पलकों से काल उत्पन्न हुआ। वह परम तेजस्वी भगवान हम पर कृपा करें, वह भगवान जिनकी योग माया से शास्त्रों में कहा गया है, 5 स्थूल तत्व काल, जीवन, प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव, गुण या प्रकृति के गुण जैसे सत्व, रज और ये दृश्य जगत उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें समझना अत्यंत कठिन है और जिन्हें बुद्धिमानों को मात्र माया मानकर त्याग देना चाहिए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जिनकी शक्ति सत्व आदि गुणों के रूप में शांत है, जिनका मन अपने स्वाभाविक परम आनंद से पूर्ण है, और इसलिए जो माया द्वारा उत्पन्न गुणों के उत्पादों में अपने मन में भी आसक्त नहीं है, और जिनकी क्रियाएं वायु के समान है, जो सर्वत्र विचरण करती है, परंतु कहीं भी किसी से आसक्त नहीं होती। आप ऐसे हैं जैसा कि ऊपर वर्णित है, अतः कृपया हमें अपना कमल सदृश मुस्कुराता हुआ मुखमंडल इस प्रकार दिखाएं कि वह हमारी अनुभूति की सीमा में आ जाए, क्योंकि हम पुनर्तः आपके समर्पित हो चुके हैं और आपको देखने के लिए उत्सुक हैं। हे सर्वव्यापक ईश्वर, महिमावान भगवान अपनी इच्छा या अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार समय समय पर भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं और ऐसे कार्य संपन्न करते हैं जो हमारी क्षमता से परे होते हैं। भोगों में आसक्त मन वाले देहधारी प्राणियों के कर्मों में बहुत कष्ट होता है, परंतु उनका फल बहुत कम मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता। परंतु हम लोग जो अपने सभी कर्म आपको समर्पित करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। कर्म करने में हमें कम कष्ट होता है तथा हमें फल भी बहुत मिलता है, तथा वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि भगवान को समर्पित किया गया कर्म भी थोड़ा सा भी हो, तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि ठोस परिणाम लाता है, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसका भला चाहते हैं, जिसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, और इसलिए उसके कर्म कभी व्यर्थ नहीं होंगे। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से उसके तने और शाखाओं को पोषण मिलता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की आराधना से सभी देवताओं की तथा स्वयं की भी शांति हो जाती है। हे अनंत प्रभु, जिनके स्वभाव और कर्मों को समझना अत्यंत कठिन है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप समस्त गुणों से रहित होकर भी समस्त गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्वगुण में स्थित हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।